आप दुनिया की कोई सी लैंग्वेज सीख जाओ, जर्मन सीख जाओ, फ्रेंच सीख जाओ, इंग्लिश सीख जाओ, स्पेनिश सीख जाओ, अंधेरी रात में कुत्ता पीछे पड़ जाए तो मारवाड़ी में दुर्रा दुर्रा ही काम आता है। हमारे अजमेर मेरवाड़ा की एक लड़की की सगाई करी उदयपुर मेवाड़ साइड में, चित्तौड़ की तरफ। लड़के वालों से पूछा, साहब दहेज में क्या लोगे? लड़का वाला बोलिया, माँ का तो दहेज में कई नछा वैसा, मैं तो मिनका का भूखा हूं। मनका ना खाए तो बेटी देवा की रिस्क कौन उठाए? बोले बोलियों की मस्ती है। एक परिवेश की लड़की मेरे क्षेत्र में आई, उस पर उसके परिवेश का प्रभाव, वो कामकाज करना चाहती थी, साफ सफाई करना चाहती थी, तो साफ सफाई करने के लिहाज से सासू जी से बोली, सासू सू पड़ो साफ कर दूं के? सासू बोली तो यही करवाना, ये कर। गांवों में आज भी खाना बनाने के लिए चूल्हा जलाना पड़ता है, तो चूल्हा जलाने के लिहाज से सासू जी से बोली, सासू लापो लगा दूं के? सासू बोली तो गजब कर रही है। थोड़ी देर बाद उसकी जेठू थी, जेठ जी की बच्ची, जेठू थी मतलब समझते हो ना? हाँ मुझे मालूम है, मैं कौन सा लंदन में खड़ा हूं जो। जेठू थी, जेठ जी की बच्ची घर में गुची ताक होती जिसको हम लोग टांड कहते हैं, उस पर डिब्बा रखा हुआ था, उसको उतारना चाहती थी, बेचारी का हाथ नहीं पहुंचता था, वो जंप लगाती, नीचे रह जाती, उस बहू से रहा नहीं गया। उसका पति भी वहीं खड़ा हुआ था, तो उसने अपने पति से कहा, काई उबा उबा देखो हो, इधा की मारांड ने खांदे लियो। देखो, शादी विवाह जैसे सुमांगलिक अवसरों पर हमारी माताएं बहनें जो गीत गाती हैं, डॉक्टर साहब मैं सही बात कह रहा हूँ, शादी विवाह जैसे सुमांगलिक अवसरों पर हमारी माताएं बहनें जो गीत गाती है, कोई बता सकता है वो गीत किन गीतकारों ने लिखे? वो गीतकार मर गए, लेकिन उन गीतों के कंधों पर सवार होकर हमारी संस्कृति हजारों सालों से यात्रा करते हुए हम तक पहुंच गई। ये है लोकरस का चमत्कार। इसी लोकरस को मैं लिखना चाहता हूँ, क्योंकि तेरा वैभव अमर रहे वहां हम दिन चार रहे न रहे। इसी लोकरस का आनंद लेना, क्योंकि राजस्थान में तो लोकरंजन चारों तरफ बिखरा पड़ा है। हमारे यहाँ तो कुल्फी बेचने वाले के ठेले पर जोरदार बात लिखी हुई थी, आओ कुल्फी खाओ, दूधा नाओ, पूता फड़ो, नहीं नाओ तो बड़ा बढ़ो। हम लोग यहाँ टेंशन लेने का क्या नहीं, हमारे रिवाज। अच्छा, लोक भाषाओं की मस्ती होती है, हर स्टेट की लोक भाषा का आनंद अलग होता है। मैं पिछले दिनों डॉक्टर कुमार विश्वास के साथ गुजरात यात्रा पर था। मैंने देखा सिनेमा हॉल के बाहर, एक सिनेमा हॉल में पिक्चर लगी हुई थी, बाहर बोर्ड लगा हुआ था, सुपातर बीननी, नीचे लिखा हुआ था चालू है। सुपातर बीननी। अच्छा, मेरा ससुराल डॉक्टर साहब हाड़ोती में, कोटा कुंती बारा झालावाड़, चारों जिलों की बोली का मजा अलग ही हाड़ोती बोली का। अपन घर जाते हैं तो लुगाई से पूछते हैं, भाई सबने खाना वाना खा लिया क्या? तो मैंने भी एक दिन पूछा, भाई सबने खाना खा लिया क्या? वो हाड़ोती में बोली, हो या न खा ली, वाह न खा लिया, था नहीं खानो बाकी से। और ज्यादा गंभीरता में मत लेना जो मैं कहना जा रहा हूँ, क्योंकि मैं कविता नहीं सुनाता हूँ। मुझे तो केवल मम्मट का ये वाक्य याद है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, जिस वाक्य में रस भरा हुआ है उसी को कविता मान लेना चाहिए। मैं तो कुछ समय पहले मांगरोल यात्रा से आ रहा था, सुदूर अंचल में, हाड़ोती के देहाती अंचल में से सुबह 4 बजे का टाइम, पानी की बोतलें सब खत्म हो गई, पानी पीने की स्थिति पैदा हो गई। पानी कैसे पिए, कहाँ पिए? गांव के बाहर हैंडपंप पर कुछ महिलाएं पानी भर रही थी, तो मैंने जाकर के कहा, माई थोड़ा पानी पिला जाए, तो बोली नीचे बैठ पा दूंगी। ये लोक रस है साहब, इनके शब्दों में ऐसा अद्भुत माधुर्य है। आपकी शीलता अश्लीलता आपकी दृष्टि पर निर्भर करती है, आपके विचारों पर निर्भर करती है। हंसने की बात नहीं है, ये समझने की बात है, क्योंकि सृष्टि में सारा खेल दृष्टि का होता है। हम घटनाओं को देखते किस नजरिए से हैं। मंदोदरी ने कहा रावण से, तुम सीता का अपहरण कर लाए, वो तुम्हारी बनने को तैयार नहीं है। इतने बड़े मायावी हो तो राम का रूप धारण करके सीता के सामने क्यों नहीं चले जाते, जिससे वो स्वयं तुम्हारी हो जाए? तो रावण ने कहा, मैं बेशक बड़ा मायावी हूँ, अरे मैं राम का रूप धर तो सकता हूँ, पर मैं जब भी राम का रूप धारण करता हूँ, हर पराई औरत मुझे माँ और बहन नजर आने लगती है। आप ढूंढो वाक्य में शीलता अश्लीलता, लेकिन कवि सम्मेलन मैं तो लोक रस के लिए जाना पहचाना जाता हूँ, और अपने मैं जैसा जीता हूँ वैसा ही लिखता हूँ और वैसा ही पढ़ता हूँ। मैं जानता हूँ परमपिता परमात्मा सबको देता तो मुझे भी देता है। यही से मैं लोक रस के कुछ गीत सुनाना चाहता हूँ आपको। ऐसे ही अनुशासनहीन होकर के सुनना। वैसे तो क्या है कि हर गीत के पहले मेरे को आधा पौन घंटा तो भी लग जाता है। हाँ पधारो भाई साहब, सब ठीक है? घर भी सब ठीक है? ये कवित्री छोड़ने गए थे। अच्छा छोड़ने गए, बहुत थके हुए लग रहे हो भाई साहब।
बे। अरे मारी ऐसे तो मैं इसलिए करता हूं ताकि आपको लगे कि मैं ऐसे भी कर लेता हूं। प्रत्येक कैसे भी गा सकती है, शरीर की प्रत्येक कोशिका से प्रत्येक क्षण चैतन्य रहने की जरूरत होती है। सुनना सुदीप आनंद के साथ मोबाइल में थोड़ी देर विश्राम दे। मारी करवा चौथ का चांद मारा जिवड़ा ने मत रांद छड़के जबर सबर को बांध डील मैं घुंघरू बाजे रे साजन जल्दी आजे रे ओ परण्या बेगो आजे रे। देखो मैं सूमड़ों को नहीं सुनाता हूँ, आनंद की वर्षा हो रही है तो प्रकट करो, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसी की हस्ती जिंदा है। जो बिना बात सुमड़ा रहे समझ लो वो जबरदस्ती जिंदा है। हाँ, क्योंकि मैं जो सुनाने जा रहा हूँ ये करवा चौथ का चांद क्या है कि नायक परदेश गया हुआ है और नायिका को विरह हो रहा है। विरह में वेदना होती है, वेदना यानी कष्ट, पर जब वेदनाओं को बुद्धि प्रकाश तादीस गाता है तो लोगों के चेहरे पर मुस्कान आती है। कवि सम्मेलन की प्रस्तुति दौर में मेरी यही उपलब्धि मानी जाएगी। इसी पर क्या बात है बुद्धि। मारी करवा चौथ का चांद मारा जिवड़ा ने मत रांद छड़के जबर सबर को बांध डील मैं घुंघरू बाजे रे साजन जल्दी आजे रे। अच्छा, करवा चौथ से मुझे ध्यान आया, मैंने लुगाई से पूछा भाई तू करवा चौथ का व्रत क्यों करती है? बोले इसलिए करती हूँ ताकि आप दीर्घायु हो, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। हालांकि गाय के भूखे मरने से सांड का क्या संबंध होता होगा स्वास्थ्य का, पर कुछ होता ही होगा। मैंने तो एक और भाभी जी से पूछा, भाभी जी आप करवा चौथ का व्रत क्यों करती है? बोले इसलिए करती है ताकि अगले जन्म में भी यही पति मिले। मैंने कहा पुरुष तो ऐसा नहीं सोचते, उनको इसी जन्म में ढंग का एक्सचेंज ऑफर मिले अभी फाइल निपटा दे। अपनी अपनी मस्ती है साहब, जरा खुल करके खिल करके। एक बार कैमरा पर्सन से भी कहूंगा कि जनता की जो लहराती हुई तालियां उनको रिकॉर्ड किया जाए। मारी करवा चौथ का चांद मारा चिवड़ा ने मत रांद छड़के सबर सबर को बांध डील मैं घुंघरू बाजे रे साजन जल्दी आजे रे ओ परण्या बेगो आजे रे। यही बनेगा राष्ट्रगीत। अब आनंद के साथ सुनना। डॉक्टर साहब गीत में हास्य रस कैसे आता है? गीत में हास्य कैसे आता है? नारायण जी इसका आनंद लेना। तीज त्योहारा मारा मन की रही कमारी आस, तीज त्योहारा कोई पुराना टेक भी दे दिया देखो। तीज त्योहारा मारा मन की रही कंवारी आस, घर का बाग बगीचा सूखे कठे काट रियो घास थारी अकल खा गई भैंस तन्ने भावे क्यों परदेस मारे पड़ी कालज ठेस नींद में बिजड़िया गाजे रे साजन जल्दी आजे रे ओ परण्या बेगो आजे रे। फिर रोजी रोटी का चक्कर में जब से निकले घर से। राजस्थान में हजारों वर्षों तक युद्ध लड़ते रहे हम लोग, सैकड़ों वर्षों तक अकाल पड़ते रहे, इसीलिए कमाने के लिए लोग परदेश जाते रहे। हमारी बोली की मिठास भी इसीलिए बनी। एक महिला ने कहा अपने पति से जो परदेश जा रहा था कि परदेसा मत जाओ भंवर जी कुण मारा लाड लड़ावे ला। तो आदमी के टेंशन होगी, बोला भंवर जी किसको कह रही? उसका नाम तो सोनलाल जी था। परदेसा पर हमारे यहाँ पत्नियां प्रेम से पतिदेव को भंवर जी कहती है। भंवर मन पूजन देव गणगौर कि परदेसा मत जाओ भंवर जी कुण मारा लाड लड़ावेला। आदमी बोले रा लाड तो खुद ही लड़ जासी जदगर मनिया डरावेला। हमने बताया दुनिया के लोगों के कि संसार के सारे सांस्कृतिक सरोकारों का मूल आधार अर्थशास्त्र होता है। यहाँ से मैं आपको आनंद की बात सुनाना चाहता हूँ कि रोजी रोटी का चक्कर में जब। अच्छा ऐसा नहीं है डॉक्टर साहब कि हमारे यहाँ के पुरुष ही पुरुष आनंद लेते हैं। ये राजस्थान की नारियां जब अपनी संपूर्ण पराकाष्ठाओं पर होती है इनसे कोई टकरा नहीं सकता है। वो कमाने के लिए एक आदमी परदेश गया, वर्षों तक लौट कर नहीं आया, तो पत्नी ने समाचार भेजे, समाचारों पर समाचार भेजे, नहीं आया तो अंतिम समाचार भेजा। तो होली पर हलकारा भेजा, तीज पर भेजा सांडिया, जाने वाले आदमी के संडे समाचार। तो होली पर हलकारा भेजा, तीज पर भेजा सांडिया, अरे गणगौर पर आया रीजन नहीं तो उठे ही मर जाते रांडिया। कोई टकरा नहीं सकता। रोजी रोटी का चक्कर में जब से निकले हो घर से, गोरी गोरी आगन गोरी काया रात रात
पर तरसे कब से बेटी मुकड़ो धोर, मीठा हुआ पेमली बोर, दिखा दे जबर जवानी जोर, कच्चा आम खिला दे रे। कच्चे आम में तो सब समझ ही गए। आइए वही लोग हैं जो साल के साल गोंद के लाडू बनवाते रहते हैं। परण्या बेगो आजे रे, हारे जल्दी आजे रे, कि मारा सरी की टाबरियां हर साल कैलेंडर छापे। अब इसके अर्थ आप लगाते रहना, हर बात अभिधा व्यंजना में नहीं कही जाती, लक्षण भी प्रकट होने चाहिए। कि मारा सरी की टाबरियां हर साल कैलेंडर छापे, और यो जोबन को खाली कलशो कुण जाने कद धापे, थारा धन ने आगो बाढ़, मारी सूनी सूनी साड़, अब तो मेट सभी जंजाल, घर में थाड़ बजा जे रे, साजन जल्दी आजे रे, परण्या बेगो आजे रे। जिंदाबाद, क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या जिंदाबाद। गीत खत्म हो गया, ताली बजाओ।